ओके जी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। आई होप आप लोग कीप अप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोगों के जो सवाल हैं आप लोग एक एक करके ड्रॉप करते जाएं चैट बॉक्स में। कुड यू काइंडली क्लैरिफाई द ऑफर्स टैब ऑन कीबा? अच्छा, ऑफर्स ये होती हैं कि कितने यूनिट्स पिछले महीने और टोटल कितने सोल्ड हुए हैं उस प्रोडक्ट के। तो एक मिनट में आप लोगों को इस साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैम, ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट आई डिडंट सबमिट एनी असाइनमेंट नाउ बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले सबमिट नहीं की थी, अब आप अभी सबमिट कर दें अपनी असाइनमेंट्स टाइम से। मैम, होलसेल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, देन वी हैव नॉट। क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं आपसे होलसेल अकाउंट में? मैंने आपको कहा था कि जो स्टेरिक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप फिल करें। जो अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है रहने दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांगेंगे और W9 फॉर्म होता है एक, वो मांगेंगे। वो वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। उनकी वेबसाइट्स पे अक्सर होते हैं, नहीं तो कहीं से भी W9 फॉर्म होता है, उसको डाउनलोड करके और फिल आउट कीजिए। उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं। सिर्फ नॉर्मल आपसे ये पूछा जाता है, कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है कंपनी का, और ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और ये वैसे भी आपके रीसेलर सर्टिफिकेट में मेंशन है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ये बार ग्राफ लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जब तक ये लोड होता है तब तक हम बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोग पूछते जाएं। आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है आज, लगता है। प्रैक्टिस कर ली है आप लोगों ने कीपा की? कीपा लिया है आप लोगों ने या अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया है? प्रैक्टिस की है, कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, ठीक है, गुड। आई फाउंड 22 प्रोडक्ट्स ऑन कीपा। आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की करनी थी कीपा से, आप लोगों ने एनालिसिस करना था और शीट बनानी थी, एक्सेल शीट। जो पुरानी प्रोडक्ट्स थी आप उसी का कर लेते। हाउ टू ड्रॉप स्पॉट अ ड्रॉप शिपर ऑन अ होलसेल लिस्टिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कोई सेलर ड्रॉप शिपर है या वो होलसेलर ही है और FBM कर रहा है। हमें सिर्फ ये पता चल रहा होता है कि ये सेलर FBM कर रहा है या FBA कर रहा है। अब FBM ड्रॉप शिपर भी कर रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अमेजोन FBA के लिए अलाउ नहीं कर रहा होता, ग्लास प्रोडक्ट्स होती हैं या परफ्यूम्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह होती हैं। तो उसके लिए आपको FBM करना पड़ रहा होता है। तो आप होलसेलर भी हो सकते हैं और FBM भी कर सकते हैं, और आप ड्रॉप शिपर भी हो सकते हैं। तो इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते किसी लिस्टिंग से। परचेज बस प्रैक्टिस नहीं की कल से ठीक है, अच्छी बात है। आप कीजिए, असाइनमेंट सबमिट करवाएं और प्रैक्टिस करें कीपा से। US प्रोडक्ट सप्लाई ढूंढने में आ रहा है। अच्छा, सप्लायर्स की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि आपने क्या टेक्निक यूज करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हैं।
8 टेक्निक्स आई थिंक हमने उसमें डिस्कस की थी, तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगी। सप्लायर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, ये होता है कि ज़्यादा आप लोगों को उसमें इशू आ रहा होता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उस पर भी शेयर कर दूंगी मैं वीडियो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कीपा लॉगिन हो गया है। आप में से किसी ने पूछा था ऑफर्स के बारे में। डेटा पर क्लिक करेंगे। आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है आज लोड होने में। इसको हम एंड में डिस्कस करते हैं। मैं दोबारा से एक बार लास्ट लेक्चर का रिपीट दे दूंगी आप लोगों को, अभी इसको रहने दें, क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। मैम, आर्बिट्राज का एनालिसिस बता दें कि वैसे आर्बिट्राज की और होलसेल की प्रोडक्ट सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता आर्बिट्राज और होलसेल की प्रोडक्ट्स में। एनालिसिस सेम ही रहता है, वही क्राइटेरिया जो आपने आर्बिट्राज के लिए रखना है वही होलसेल प्रोडक्ट्स के लिए रखना है। आर्बिट्राज में बस ये होता है कि हम, होलसेल में ऐसा होता है ना कि हम लीस्ट उस पे प्राइस पे मार्जिन निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें इन्वेंट्री ज्यादा बाय करनी पड़ी होती है। आर्बिट्राज में बस हम ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं क्राइटेरिया, क्योंकि हम हमें पता होता है हमने यूनिट्स कम लेनी है तो वो जल्दी सेल हो जाएंगी। उसमें हम अगर करंट उस पे प्राइस पे प्रॉफिट आ रहा है तो उस पे भी निकाल सकते हैं। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा आर्बिट्राज का क्राइटेरिया हम लीनियंट रख लेते हैं। Why is the price criteria not applied to the buy box price rather than the list price? मैं क्वेश्चन आपका समझी नहीं, बाय बॉक्स प्राइस और लिस्ट प्राइस का। ये इसीलिए होता है कि जो करंट प्राइस है, जो अभी सेल कर रहा है जो सेलर, हम उस पे इसलिए नहीं निकाल रहे होते क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो या तो हम 90 डेज एवरेज प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं, या तो फिर हम उस प्राइस पे निकालते हैं जिसपे बाय बॉक्स ज्यादा रोटेट हुआ है। मैम, काइंडली टेम्पलेट शेयर कर दें ब्रांड्स को ईमेल करने के। आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्या टेम्पलेट? चले कोई नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगी। हाउ टू स्पॉट अ ड्रॉप शिपर ऑन अ होलसेल लिस्टिंग। आप नहीं स्पॉट कर सकते ड्रॉप शिपर को ऑन अ होलसेल लिस्टिंग। मैं दोबारा बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लिस्टिंग पे आपको सिर्फ ये पता लग रहा होता है कि ये सेलर एफबीएम कर रहा है, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, या फिर एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अगर तो एफबीएम है, वो ड्रॉप शिपर भी हो सकता है, और वो एक होलसेलर भी हो सकता है जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, यानी अमेजोन की सर्विसेज नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ग्लास प्रोडक्ट्स हो गई, कुछ हैजमेट प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ परफ्यूम्स हो गए, या फिर अक्सर ऐसी होती है मेडिसिन हो गई। अमेजोन इनके लिए एफबीए नहीं दे रहा होता आपको, तो वो आपको खुद फुलफिल करना पड़ रहा होता है अपना ऑर्डर। तो अब ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो ड्रॉप शिपर है या तो वो होलसेलर है जो एफबीएम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से हर लेक्चर में कर रहे होते हैं। आप ड्रॉप शिपर नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये ड्रॉप शिपर है, मतलब 100% श्योरिटी के साथ आप नहीं कह सकते कि ये ड्रॉप शिपर ही है। मैम, प्रोडक्ट बाय करके थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पर कैसे भेजते हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, शिपिंग एड्रेस अपना उनको बताएंगे कि आप यहाँ शिप कर दें, नहीं तो फिर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जिनसे आप जिन्हें आप हायर कर रहे हैं आप उनसे बात करेंगे कि वो वहां से आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं और फिर वहां से अमेजोन भेज सकते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यही होता है कि आपको वो सर्विसेज ही यही दे रहे होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि आपके लेबल्स वो लगाएं आपके प्रोडक्ट्स पे और फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाएं। अब इसके भी तरीके होते हैं, कुछ खुद शिप करते हैं अमेजोन के वेयर हाउस तक, कुछ के मतलब कुरियर उनके साथ अकाउंट्स होते हैं और अमेजोन जो सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं वो खुद लेकर चले जाते हैं उनके वेयर हाउस से। Should we consider a product if the current sales rank is 70,000 while the 90-day sales rank was? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं।
90 डेज का हमने देखना होता है कि ज्यादा ना हो, मतलब अक्सर पता है ऐसा होता है कि अगर BSR ज्यादा भी होता है ना, उस प्रोडक्ट की सेल्स फिर भी अच्छी आ रही होती है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। मैम प्लीज आज कीपा रिपीट करके दिखाएं एनालिसिस करके। ओके, मैं देखूं अगर मेरा कीपा फिलहाल सही वर्क कर रहा है। जी ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम कीपा का ही एनालिसिस करके दिखाते हैं दोबारा से। लेकिन मैं शॉर्ट करवाऊंगी क्योंकि पूरा लेक्चर है पहला, आप वो देख लीजिएगा। कीपा में सबसे पहली चीज, अच्छा नॉर्मल चीजें आप लोगों को पता है जो हम मैन्युअली भी देख रहे होते हैं कि BSR कितना होना चाहिए, करंट BSR 20,000 से कम होना चाहिए, रेटिंग्स इतनी होनी चाहिए, रिव्यूज इतने होने चाहिए, और सेलर्स कितने होने चाहिए। ये तो प्राइवेट, उसकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट लग रही है क्योंकि एक ही FBA सेलर है, इस पे मीटू नहीं हुआ हुआ, कोई होल सेलर मुझे दिख नहीं रहा है जी। ये प्राइवेट लेवल की ही प्रोडक्ट है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको वैसे हम एनालाइज कर लेंगे। हमने सिर्फ कीपा का देखना है। देखें, कीपा में जो आपने मेन चीज देखनी होती है वो 90 डेज का BSR देखना होता है, वो कितना होना चाहिए, 60,000 से कम होना चाहिए। और आपने देखनी होती है 90 डेज एवरेज प्राइस। ये रही बाय बॉक्स 90 डेज एवरेज, यही है 90 डेज एवरेज प्राइस। ये आपने नोट करनी होती है क्योंकि प्रॉफिट हम यूजुअली इस पे निकाल रहे होते हैं। थर्ड चीज जो आपने नोटिस करनी है वो है Amazon आउट ऑफ स्टॉक 90 डेज, यानी पिछले 3 महीने में Amazon कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ये 100% होना चाहिए, 90% तक भी हम कंसिडर करते हैं। अगर 100% है तो इसका मतलब ये है कि Amazon कभी इस लिस्टिंग पर आया ही नहीं। आउट ऑफ स्टॉक यानी Amazon के पास स्टॉक खत्म रहा है, तो उसकी परसेंटेज हमेशा 100 है, तो इसका मतलब ये है कि Amazon कभी नहीं आया इस लिस्टिंग पे। और हम 90 तक इसको कंसिडर कर लेते हैं कि अगर 90% Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है तो हम इस लिस्टिंग के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद हम जाते हैं बाय बॉक्स पे। बाय बॉक्स 1%, यानी कि कितने परसेंट उस सेलर ने बाय बॉक्स विन किया है। ये तो ऑब्वियसली एक ही सेलर है इस लिस्टिंग पे, तो 100% इसी के पास है। स्टॉक कितना मौजूद है उस सेलर के पास, बाय बॉक्स लास्ट टाइम कब बर्न किया था उसने। उसके बाद यहाँ से आपको पता लगता है कि ये सेलर FBA है, जिन पे टिक नहीं हुआ होता वो FPM सेलर्स होते हैं। रिव्यू काउंट भी यहाँ से पता लग रहा होता है आपको। हमने क्या कहा था कि ऐसी लिस्टिंग जिसके ऊपर 3 से 4 FBA सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज 100 से कम हो, तो वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। मैं एक काम करती हूँ, कोई होलसेल की प्रोडक्ट के साथ ही हम जाते हैं ताकि आप लोगों को सही से आइडिया हो जाए। यही प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा, जो लास्ट लेक्चर में थी। आई थिंक मेरे इंटरनेट का इशू है, बट इंटरनेट का इशू होता तो ये लोड नहीं होता। कीपा थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। वापसी क्वेश्चंस पर आते हैं तब तक। Could you please provide another explanation of how to use the Keepa graph to check for the suppressed listing? सप्रेस लिस्टिंग आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा अगर ग्राफ जरा सा ब्रेक हो रहा है बीच में से, अगर गैप आ रहे हैं, मतलब ग्राफ में आपको एक रेगुलर लाइन शो होती है, अगर उसमें गैप्स हैं इसका मतलब है इस टाइम से इस टाइम तक लिस्टिंग सप्रेस रही है। मैम थर्ड पार्टी से रीडिंग कैसे, ये आप फेसबुक में पोस्ट लगाएं, ग्रुप्स में पोस्ट लगाएं और फिर जज करें। अब ऐसा होता है कि देखें, आपने जिस एरिया में आपको वेयर हाउस चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एक स्टेट में चाहिए, दूसरी स्टेट में चाहिए, तो अगर एक स्टेट में अच्छा नहीं मिल रहा, आप कोशिश करें उसके आसपास की स्टेट में
ढूंढें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज, क्योंकि फिर शिपिंग के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपका जब सेलर सेंट्रल होगा तभी आपको आइडिया होगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है और कितना डिस्टेंस है, कितने आपको शिपिंग चार्जेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जज करनी होती हैं जब आप हायर कर रहे होते हैं। FBA सेलर्स मैक्सिमम कितने एक्सेप्टेबल है? 30। FBA FBM मिलाकर 30 से ज़्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन उतने कम चांसेस होंगे कि बाय बॉक्स आपके पास आएगा। अगर एक लिस्टिंग पर चार हो और 60% एक ही को सेलेक्ट कर, जाना तो नहीं चाहिए ऐसे प्रोडक्ट के साथ। अगर 60% है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि एक सेलर डोमिनेंट है। लेकिन अगर बाकी सेलर्स के पास भी रोटेशन हो रही है बाय बॉक्स की, और अच्छी रोटेशन हो रही है, मतलब कम कम दिन में उनको बाय बॉक्स मिल रहा है, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। एवरेज प्राइस क्या होगी लेबलिंग? पर प्रोडक्ट हम मिसलेनियस कॉस्ट लगा रहे होते हैं, वो यही होती है लेबलिंग की और शिपिंग की। तो वो हम पर प्रोडक्ट $2 लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वेबमेल की जो आज वीडियो शेयर की थी वो सर का कॉन्टेक्ट, ये अच्छा आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा एक दो दिन में। पूछे, आज आप लोगों के तो सवाल ही नहीं है, ये सबको सिर्फ कीपा ही दोबारा से देखना है। हाँ जी, हमारे पास ओपन हो गई है प्रोडक्ट। जी, क्वेश्चन था कि सप्रेस लिस्टिंग का, ये देखें, ये ग्राफ पीछे से सही चलता रहा है बिल्कुल। यहाँ से ग्राफ में आपको ब्रेक दिख रहा है, ये ब्रेक दिख रहा है, ये ब्रेक दिख रहा है, ये लिस्टिंग सप्रेस रह चुकी है। यहाँ भी आपको ब्रेक दिख रहा है, इधर भी ब्रेक दिख रहा है। तो यहाँ से आइडिया होगा आपको कि पास्ट में ये लिस्टिंग सप्रेस रही है, और कब से कब तक रही है ये भी आपको डेट से दिख रहा होगा। 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के दरमियान एक दो दिन तक ही ये रही होगी सप्रेस्ड। ऑफर्स की किसी ने पूछा था, ऑफर्स का हम दोबारा देख लेते हैं। पहले बाय बॉक्स पे आ जाते हैं, ये देखें। यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई भी यहाँ पे देखें डोमिनेंट नहीं है सेलर। 20%, 20%, 13%, 10%, मतलब सबके पास ही तकरीबन अच्छी रोटेशन हो रही है बाय बॉक्स की। फिर हमने कहा था स्टॉक, स्टॉक आप देख सकते हैं हर सेलर के पास कितना है। जिन पर टिक है वो FBA सेलर्स हैं, ये FBM सेलर है। सही। रिव्यूज आपको दिख जाएंगे। हमने क्या कहा था कि 3 to 4 सेलर मिनिमम ऐसे होने चाहिए कि जिनका रिव्यूज 100 से कम हो। तो ये एक आपको दिख गया, इसके रिव्यूज 29 है, 59 है, 12 है, 35 है। और इनके पास देखिए बाय बॉक्स भी जा रहा है, 18 आवर्स पहले गया है, 4 आवर्स पहले गया है, 1 आवर पहले गया है। ठीक है, तो इनके पास बाय बॉक्स भी अच्छा रोटेट हो रहा है, इनके रिव्यूज भी कम है, FBA भी है ये, और कोई डोमिनेंट भी नहीं है। तो इसमें आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके टोटल सेलर्स हमने देखे थे, टोटल भी देखें 25 सेलर्स हैं। 24 ये रहे और एक जिसके पास अभी बाय बॉक्स है। तो टोटल कितने हो गए? 25 सेलर्स हैं इसमें, 30 से ज्यादा नहीं है। हमने क्या कहा था कि 30 से कम होने चाहिए, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है होलसेल के लिए। ऑफर्स पे हम आ जाते हैं। ऑफर्स पे क्वेश्चन था, ये देखें, सोल्ड 30 डेज, यानी पिछले 30 दिन में, पिछले एक महीने में इस सेलर ने, गैलेक्सी शाइनर आप देखें, इसने कितनी सेल्स निकाली हैं। तो इसने 17 यूनिट सेल किए हैं। और सोल्ड यानी कि टोटल कितने सेल किए हैं। अब टोटल का हम देख लेते हैं कि ये आया कब है इस लिस्टिंग पे। फर्स्ट सीन 5 मंथ्स अगो, यानी 5 महीनों में इस प्रोडक्ट के इसने 349 यूनिट सेल किए हैं। और 30 डेज में कितने सेल किए हैं? 17 यूनिट्स। इसी तरह हम देख लेते हैं शॉप स्किन डे, लास्ट 30 डेज में इसने 1000 यूनिट सेल किए हैं। टोटल इसने कितने सेल किए हैं? 1600 यूनिट सेल किए हैं। और ये आया कब है? 7 मंथ्स अगो, यानी 7 मंथ्स पहले ये इस लिस्टिंग पे आया है। 7 मंथ्स में इसने 1600 सेल किए हैं, और इसकी सेल सबसे ज्यादा कब आई है? लास्ट मंथ में, लास्ट 30 डेज में 1084।
इस प्रोडक्ट की जो आप देख सकते हैं सेल्स, टोटल सेल्स ये रही इस प्रोडक्ट की 49,000, और पिछले महीने की जो एक महीने की सेल्स है वो ये रही 9,000। तो यहाँ से भी आइडिया हो सकता है कि अच्छी सेल्स है और तकरीबन सेलर्स की सेल्स अच्छी हो रही हैं, तो इस प्रोडक्ट के साथ आप भी जा सकते हैं। ये देखें, इसके सिर्फ 4 रिव्यूज हैं और 43 यूनिट्स निकाले हैं इसने एक महीने में। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। काइंडली एनालाइज द बाय बॉक्स फॉर प्रोडक्ट इन अ प्राइस वॉर। ठीक है, इसको देखते हैं, इसके लिए अलग से हम कोई वीडियो बनाएंगे। वो सेलर सर्टिफिकेट नहीं, सेलर सर्टिफिकेट तो आपको एडमिन से लेना होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आप एडमिन से लें, वो आपको वेबमेल वाले नहीं देंगे। Should we take the product in consideration if it's out of stock for 100% of the time in the past 90 days, like 24% of the time in the past 180 days on Amazon? आप प्रोडक्ट की बात करिए, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा है या Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है, मुझे ये क्लियर कीजिए पहले। मैम, हाउ टू सर्च स्मॉल ब्रांड्स ऑन कीपा। कीपा के थ्रू मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप मैन्युअली देखें स्मॉल ब्रांड्स, उसमें ज़्यादा फायदा है। कीपा के थ्रू ब्रांड हंटिंग, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। वरना कीपा के थ्रू बस फिल्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप ऐड कर सकते हैं। मैम, बाय बॉक्स विन करने के लिए रिव्यूज होना ज़रूरी है? नहीं, रिव्यूज वैसे मायने रखते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो प्राइस है। इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस पे मैंने आप लोगों के साथ वीडियो वैसे शेयर की थी। फर्स्ट जो चीज़ कंसिडर करता है अमेजोन वो लीस्ट प्राइस होती है, किस सेलर की सबसे कम प्राइस है। सेकंड चीज़ होती है शिपिंग टाइम, ठीक है, अगर प्राइस कभी कभी ऐसा होता है किसी सेलर ने ज़्यादा भी लगाई होती है लेकिन उसका शिपिंग टाइम कम होता है तो भी वो बाय बॉक्स विन कर सकता है। फिर आते हैं रिव्यूज और FBA FBM, ठीक है, अगर तो FBA कर रहे हैं आप तो अमेजोन आपको प्रेफर करेगा, और FBM में अगर आपका शिपिंग टाइमिंग कम है तो फिर आपको प्रेफर करेगा। अब ये सारी टेक्निक्स ऐसे नहीं है कि ये लाइन से चलती जाती हैं या क्या, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है जो हम आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे होते हैं, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं होता कुछ भी। तो इसकी एक एक टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले क्या, प्राइस, शिपिंग टाइम, रिव्यूज, FBA है या FBM है, प्रोडक्ट यूज्ड है या न्यू है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। हाउ मच लिपसिंक सप्रेशन? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बार बार ही सप्रेस हुई जा रही है, फिर तो आप लोगों का प्रोडक्ट लॉस में चला जाएगा। जैसे अभी हमने देखा ना, तो कि अगर थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है उससे यही होता है कि अगर कम ब्रेक आ रहा है तो ये है कि अगर 1-2 दिन का भी आ रहा है कोई बस मसला नहीं है, वापस से आ जाएगी लिस्टिंग। लेकिन अगर ज्यादा ही ब्रेक हो रही है तो मसला उस लिस्टिंग में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अमेजोन उसको बार बार सप्रेस कर रहा है, या तो उस पर प्राइस वॉर होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, या तो फिर वो लिस्टिंग अमेजोन की जो अमेजोन का लिस्टिंग क्राइटेरिया उस पर पूरी नहीं उतर रही है, इसीलिए अमेजोन बार बार सप्रेस कर रहा है। यानी कुछ तो मसला ऐसा है जो अमेजोन उसको सप्रेस किए जा रहा है, तो आप नहीं जाए उस लिस्टिंग के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ। मैन्युअली ब्रांड्स कैसे अर्न करें, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। सिंपली किसी भी FBS सेलर के स्टोर पे जाएं, ये देखें इसका एक ही रिव्यू है, इसके 4 रिव्यू, इसके पे चले जाते हैं हम। अच्छा, ये कीपा के थ्रू यहाँ से जाते हैं, इसका देख लेते हैं, इसके भी 29 रिव्यूज हैं। इसके स्टोर फ्रंट पे जाएं आप, यहाँ से यूजुअली यहाँ पे ब्रांड शो हो जाते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे आपको फिल्टर शो कर रहा है।
इनकी भी पॉलिसीज चेंज होती रहती है। वैसे जब आप किसी सेलर का स्टोर फ्रंट खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रांड शो हो जाते हैं जो उस सेलर के पास होते हैं। कोई नहीं, फिलहाल आप मैन्युअली चेक कर लें। ये देखें, राउंड लैब है इसके पास, नेचर रिपब्लिक है। इनमें से आप किसी को भी अमेजोन पे सर्च कर लें, किसी भी एक ब्रांड को। हम राउंड लैब को ही सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। जितने कम प्रोडक्ट्स होंगे उतने चांसेस हैं कि वो स्मॉल ब्रांड्स की तरफ होगा। प्रोडक्ट ब्रांड स्मॉल ब्रांड्स में कंसिडर किया जाएगा और उसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे अप्रूवल के। ये देखें इस पे होलसेल कितनी ज़्यादा हो रही है। अमेजोन कहीं भी नहीं है, फर्स्ट पेज पे तो कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, और सारे होलसेलर हैं। एक ये देखें। तो बस ऐसे आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने जो ऐसे सेलर्स जिनके रिव्यूज कम होंगे और वो एफबीए कर रहे होंगे उनके स्टोर पे जाएं, सेलर स्नाइपिंग करें, वहां से आपको मिल जाएंगे। जो ब्रांड आपको मिल रहा है उसको आप आके सर्च करें और उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखें। अगर तो 200 या 300 तक भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन 200 से कम है तो बेस्ट है। वो स्मॉल ब्रांड में कंसिडर किया जाता है और वो आपको दे भी देगा अप्रूवल थोड़ा जल्दी। अच्छा, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए हैं। Q4 में अप्रूवल मिल जाती है जी, मिल जाती है। करते रहे, कांटेक्ट जरूर मिलेगी। किसी सेलर के स्टॉक एनालिसिस कैसे करेंगे? स्टॉक एनालिसिस, 1 मिनट। हमने अभी तो देखा ना, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि उनका स्टॉक कितना है, बाकी क्या एनालाइज करना है आपने उसमें। Kindly also make a video about listing suppression, the listing we should avoid, and also mention the reasons to avoid. ओके जी, ठीक है। ठीक है, इस पे भी अलग से वीडियो आ जाएगी। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? जल्दी जल्दी पूछें, सिर्फ 9 मिनट्स रह गए हमारे पास। थैंक यू मैम, यू वेलकम। आप पूछें, और कोई क्वेश्चन है? Q4 में अप्रूवल मिल जाती है जी, Q4 में अप्रूवल मिल जाती है। अप्रूवल का क्राइटेरिया सेम ही रहता है। अगर तो वो आपको अब पूरे साल अप्रूवल नहीं दे रहे तो वो Q4 में भी नहीं देंगे, अगर वो आपको पूरे साल अप्रूवल दे रहे हैं तो वो Q4 में भी दे देंगे। इसका कुछ लेना देना नहीं है Q4 से। मतलब जिसका स्टॉक ज्यादा होगा बाय बॉक्स वही विन करेगा। स्टॉक वाला भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 3 या 4 है और किसी के पास थाउजेंड्स में है तो वो अमेजोन उसको प्रेफर करे। हाँ मतलब वो भी क्राइटेरिया में आता है, लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होता उसका। जो ज्यादा चीजें फोकस करने वाली हैं वो है प्राइस और है शिपिंग टाइम। तो ज्यादा फोकस इन पे रखें, और एफ बी एम ये भी। बाकी फिर आगे आगे होता जाता है। अगर देखें किसी की प्राइस बिल्कुल सेम है, सारे सेलर्स ने सेम लगा दी, फिर अमेजोन फोकस करेगा किस पे? शिपिंग टाइम पे। अगर तो ऐसा है कि जी शिपिंग टाइम भी सबका तकरीबन सेम है, फिर अमेजोन किस पे जाएगा? एफ बी एम या रिव्यूज पे। ऐसे हो रहा होता है। स्टॉक भी इसमें आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टॉक बिल्कुल ही कम है और किसी का बिल्कुल ही ज्यादा है तो आपके पास बाय बॉक्स आएगा नहीं। नहीं, बाय बॉक्स सबके पास रोटेट होता है, सबके पास। सिर्फ क्या होता है कि बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज में फर्क होता है कि किसके पास ज्यादा रहता है बाय बॉक्स और किसके पास बार बार आ रहा है। मैम स्मॉल ब्रांड अप्रूवल देंगे। अ, देंगे। आप कोशिश करते रहें। अब उनका भी एक अलग से क्राइटेरिया होता है ब्रांड का ना। हर ब्रांड का, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स आपको उनकी वेबसाइट से भी पता चल जाती हैं, या जब वो आपको अकाउंट ओपनिंग का कहते हैं उस वक्त भी आपको आइडिया हो जाता है। कुछ स्मॉल ब्रांड्स भी आपको कहते हैं कि आप अपना रेवेन्यू दिखाएं, पिछले साल आपका कितना रेवेन्यू आया, फिर हम जज करेंगे आपको। तो ब्रांड्स के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन ये है कि जो स्मॉल ब्रांड्स है ना, ऑब्वियसली उनकी अभी उनको कोई ऐसा चाहिए होता है जो उनकी प्रोडक्ट्स को मार्केट करे, सेल करे, और प्रमोशन हो उनकी प्रोडक्ट्स की। तो इसलिए हम स्मॉल ब्रांड्स के साथ जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर क्लियर बाय योर अटेंशन, थैंक्स, यू आर वेलकम। मैम किसी एक सेलर के पास 60% बाय बॉक्स है तो डोमिनेंट है जी, वो डोमिनेंट है।
लेकिन वही बात है कि अगर बाकी सबके पास अच्छे से रोटेट हो रहा है बाय बॉक्स, जैसे 60% अगर एक के पास है और बाकी 40% जो है वो सही से रोटेट हो रहा है, किसी के पास ज्यादा नहीं जा रहा है और किसी के पास बिल्कुल ही कम नहीं जा रहा है, तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर सबके पास समझे 5 सेलर्स हैं, एक के पास 60% जा रहा है, बाकी सबके पास 10-10% जा रहा है, तो ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा एक के पास 60% जा रहा है, एक के पास 30% चला गया और बाकी किसी के पास कुछ नहीं बचा, फिर ना जाए ऐसी प्रोडक्ट के साथ। और अक्सर जो होता है ना, जो सेलर डोमिनेंट होता है वो इसी वजह से होता है, या तो वो बहुत पुराना सेलर होता है, बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं उसके, और इसलिए, या तो फिर ब्रांड खुद होता है उस लिस्टिंग पे और ब्रांड ही ज्यादा बाय बॉक्स ले रहा होता है। वैसे तो हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर बाकी स्टैट्स बिल्कुल अच्छे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को रख लें अपने पास। अब पता है क्या, हर क्लाइंट का ना अलग क्राइटेरिया होता है। जब आप प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाते हैं ना, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देख रहे होते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है, इतना प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट में, सही है, हमने लेनी है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, वो आपको कहेंगे फिर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट आपने छोड़नी अभी कोई भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लें अपना क्राइटेरिया। और जब आप क्लाइंट्स के साथ वो शेयर करेंगे स्टैट्स वगैरह, तो फिर देखें कि अगर कोई लीनियंट क्लाइंट है, उसको नहीं फर्क पड़ता इतनी सारी चीज़ों से, ठीक है, वो सेलिंग परचेज करने के लिए तैयार है, तो अच्छी बात है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो करना है, तो आप वो वाली प्रोडक्ट्स भी रखें अपने पास। तो थोड़ी सी मतलब वैरायटी लाएं इस चीज़ में। जब अपना अकाउंट होता है या जब आप खुद अकाउंट हैंडल कर रहे होते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आप चाह रहे होते हैं कि 100% सेफ हो और बिल्कुल ऐसा प्रोडक्ट हो जो परफेक्ट हो, कोई उसमें नुक्स ना हो। लेकिन होते हैं कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, आपको मिलेंगे भी, जो बस ये कहेंगे सही है, इतने परसेंट हमें प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट दे दो, बाकी मसला नहीं है। स्मॉल ब्रांड इन केस ROI पूछे, नहीं, ROI नहीं पूछते। ROI प्रॉफिट कैलकुलेशन की एक टेक्निक होती है, वो आपसे रेवेन्यू पूछ सकते हैं कि आपने पिछले इतने सालों में या पिछले 1 साल में आपका कितना रेवेन्यू आया आपके स्टोर पे। और ये ज्यादातर वैसे बड़े ब्रांड्स पूछ रहे होते हैं, स्मॉल ब्रांड्स नहीं इतना पूछते। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट्स वाइज MOQ हो, तो फिर हम एक प्रोडक्ट के MOQ के हिसाब से बाय करेंगे या फिर ओवरऑल MOQ के हिसाब से बाय करना होगा। नहीं, आप एक प्रोडक्ट MOQ के हिसाब से बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। तो वो आपको कहेंगे इस प्रोडक्ट का इतना है, इस प्रोडक्ट का इतना है, इस प्रोडक्ट का इतना है, फिर वो आपको उस प्रोडक्ट के हिसाब से ही बाय करना होगा। ओवरऑल MOQ अगर उनका है तो फिर अलग अलग नहीं होगा। दो दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो ओवरऑल आपको बता देते हैं कि MOQ इतना होना चाहिए, मिनिमम इतनी क्वांटिटी हमने आपने हमसे लेनी है, या फिर वो आपको अलग अलग बताएंगे कि इस प्रोडक्ट की इतनी आपने लाजमी लेनी है, इस प्रोडक्ट की इतनी लाजमी लेनी है, इस प्रोडक्ट की इतनी लाजमी लेनी है। और क्वेश्चंस कोई आप लोगों के? जल्दी जल्दी टाइप करें, टाइम नहीं है, और मीटिंग बीच में एंड हो जाती है, फिर अक्सर क्वेश्चंस रह जाते हैं। मैम, मुझे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मिली हैं, लेकिन उन पे सेलर ज्यादा है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। सेलर कितने हैं? अगर 35 तक भी हैं तो देख लें, रख लें उसको। मैंने आपको कहा ना कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी ना हो जाए क्राइटेरिया में। 50 है तो रोटेशन देखें, रोटेशन ठीक है। 50 के पास मतलब बाय बॉक्स रोटेशन सही से हो रही है, सबको मिल रहा है, कम कम टाइम में मिल रहा है। यस, तो ठीक है, रख लें अगर कोई डोमिनेंट नहीं है तो। मीन्स कि हम प्रोडक्ट वाइज MOQ के साथ जाके वो टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हैं। कोशिश करें वैसे कि कम MOQ वालों के साथ जाए। ऐसा ना हो कि 500 MOQ है और आप फिर एक ही प्रोडक्ट के 500 यूनिट्स ले लें और वो सेल ही ना हो। तो जिनका मतलब कम, ऐसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएं कि जिनका कम हो, अभी आप लोग टेस्टिंग फेज में है तो। अगर मैम स्मॉल ब्रांड गूगल पे नहीं, गूगल पे सर्च नहीं कर सकते, ये आपको यहीं से अंदाजा होगा, अमेजोन से। गूगल पे आप कैसे सर्च करेंगी स्मॉल ब्रांड्स? और कोई क्वेश्चन?
आप लोग कीपा का बताएं मुझे, कीपा का आप लोगों को क्लियर हो गया है सब कुछ? अगर अभी भी कुछ रहता है तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में वो भी दिखा, जी ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप लोग जरा एनालिसिस कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट टाइम से सबमिट करवाइएगा। कॉल्स कर रहे हैं आप लोग? अमेजोन पर क्या क्राइटेरिया है स्मॉल ब्रांड सर्च करने का? मैंने अभी आपको स्मॉल ब्रांड एक सर्च करके दिखाया था मैन्युअली। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने FBA सेलर्स के साथ जाना है जिनके रिव्यूज कम है, 100 से कम रिव्यूज हैं, उनके स्टोर पे जाएं, सेलर स्नैपिंग करें, वहां से जो आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं ना, देखें अगर वो कम रिव्यूज के साथ वो सेलर ये ब्रांड्स लेकर बैठा है तो इसका मतलब है उसको अप्रूवल मिला है, और उसको अप्रूवल मिला है विदाउट रिव्यूज तो आपको भी अप्रूवल मिलेगा। तो ऐसे ब्रांड्स के साथ जाएं, ऐसे सेलर्स की स्नैपिंग आपने करनी है। उनके सेलर उनके स्टोर फ्रंट पे जाएं, वहां से निकालें ब्रांड्स और सर्च करें कि कितने प्रोडक्ट है उस ब्रांड के। और ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो जिनके कम रिव्यूज होते हैं ना वही ज्यादा स्मॉल ब्रांड्स लेकर बैठे होते हैं। मैम कंफ्यूजन डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने में थोड़ी, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी कैसे फाइंड करने हैं और ऑथेंटिक कैसे पता करने हैं, वो वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगी। मैम मेल पे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं।